तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। करवा चौथ बीवियां जो हैं वो अपने पति के लंबी उम्र के लिए रखती हैं, व्रत रखती हैं। लेकिन करवा चौथ से ही जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी है जो 2018 की एक मॉडल जो मुंबई में अपनी किस्मत आजमा रही है मॉडलिंग की दुनिया में, फिर एक्टिंग की दुनिया में, उससे काम, नाम, शोहरत, दौलत कमानी है। उस मॉडल को एक शख्स से प्यार हो जाता है और फिर बीच में करवा चौथ आता है। तो कैसे, ये पूरी आज की कहानी है। बात 29 अक्टूबर 2018 की है। दिल्ली का एक बाहरी इलाका है बवाना। इसी बवाना इलाके में एक परिवार रहा करता था, मंजीत का परिवार। मंजीत एक प्रॉपर्टी डीलर, ठीक ठाक उसके पास पैसे, अच्छी फैमिली, एक पत्नी जिसका नाम सुनीता, 2 बच्चे, एक की उम्र 11 साल का बेटा, 14 साल की बिटिया। करवा चौथ शायद 2018 में सैटरडे को था, संडे की छुट्टी थी। मंडे को अब सुनीता को स्कूल जाना था। सुनीता एक स्कूल टीचर थी और उसका स्कूल जो है बवाना में, उससे थोड़ी दूरी पर सोनीपत में था। तो बवाना और सोनीपत के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, बॉर्डर है लगभग एक तरह से हरियाणा का वहाँ पर। तो वहीं पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुनीता बच्चों को पढ़ाया करती थी और हमेशा अपने घर से वो स्कूटी से स्कूल जाया करती थी। सुबह सुबह का टाइम होता है। तो 29 अक्टूबर 2018 की सुबह वो 7 बजे अपनी स्कूटी से स्कूल के लिए जा रही थी। तभी थोड़ी देर के बाद जो उसका पति है मंजीत, उसके पास पुलिस का कॉल आता है कि आपकी बीवी सड़क हादसे में जख्मी हो गई है, आप फौरन अस्पताल पहुंचिए। मंजीत अस्पताल पहुंचता है, तब वहां जाकर पता चलता है कि उसकी बीवी अब इस दुनिया में रही ही नहीं, उसकी मौत हो चुकी है। फिर पूरी कहानी ये पता चलती है कि शुरुआत में ही लगा था कि स्कूटी से जा रही थी, किसी ने टक्कर मारा और इस एक्सीडेंट में सुनीता की मौत हो गई। और जो चश्मदीद थे, राहगीर थे, जब उन्होंने देखा सड़क किनारे की स्कूटी और एक महिला पड़ी हुई, तो उन्होंने मदद की। एक शख्स ने अपनी गाड़ी रोकी और उसे लगा रोड एक्सीडेंट का मामला है और उसने नज़दीक के अस्पताल में पहुंचाया। लेकिन जब वो उठाकर अपनी गाड़ी में डाल रहे थे, तब उन्होंने देखा रोड एक्सीडेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि जिस्म के अलग अलग कुछ हिस्सों से ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है। तो उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि ये तो बुलेट के मार्क्स है, गोली लगी है। तो इसी के बाद खैर वो अस्पताल पहुंची। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। फिर डॉक्टरों ने बताया कि इसकी मौत रोड एक्सीडेंट में नहीं हुई है, बल्कि इससे 3 गोली लगी है, एक सीने में और 2 पेट पर। अब सुनीता ने कुछ सोने के जेवर भी पहने हुए, तो अमूमन जो मंगलसूत्र और बाकी चीजें होती हैं, कान में टॉप था सोने का, लेकिन किसी ने कोई उसको छीना नहीं, लूटा नहीं। मोबाइल सब कुछ उसके पास। तो पहली नजर में ये साफ हो गया था कि ये जो मामला है ये लूटपाट या रॉबरी का नहीं है, क्योंकि अगर ये लूटपाट होती तो सुनीता को फिर लूट के जाते वो लोग, लेकिन चले गए। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि 4 लोग थे और अचानक उन्होंने एक सुनसान जगह पर उन्होंने देखा कि सुनीता को उन्होंने रोका हुआ है और फिर शायद गोली मारी और भाग गए। अब ये एक मर्डर का मामला था। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। अब तफ्तीश की पहली लाइन यही थी कि यह मामला दुश्मनी का तो हो सकता है, लेकिन लूटपाट का नहीं। अब सुनीता की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? पुलिस ने सुनीता की कहानी ढूंढनी शुरू की। जब कहानी ढूंढनी शुरू की तो परिवार आया। फिर मंजीत की भी जो है पूरी कहानी सामने लाने की कोशिश की गई। पता चला सुनीता और मंजीत के 2 बच्चे थे, एक 11 साल का बेटा निशु और 14 साल की बेटी ईशु। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में मियाँ बीवी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कई लोगों से बात की, सुनीता के घर वालों से बात की। फिर पुलिस ने सुनीता के मोबाइल कॉल डिटेल खंगाले, फिर मंजीत के कॉल डिटेल खंगाले। तो जब कॉल डिटेल खंगाला तो लोकेशन जो है वो, जब ये सब कुछ हुआ तो मंजीत का अपने घर पर था। तो ये था कि वो वहां पे है नहीं। और उसके बाद ये कि उस वक्त जो भी उसके कॉल डिटेल थे, सीडीआर रिकॉर्ड, उससे भी ऐसा कुछ सुराग नहीं मिला कि उस वक्त वो किसी से बात कर रहा हो या संपर्क में हो जिससे पुलिस उस तक पहुंचे। तो ऐसा कोई क्लू कुछ मिला नहीं। लेकिन उसी मोबाइल के कॉल डिटेल को खंगालते खंगालते पुलिस को एक जानकारी मिली। 1-2 नंबर थे जिससे लगातार मंजीत बात कर रहा था। उनमें से एक नंबर था एंजल गुप्ता। अब एंजल गुप्ता एक मॉडल थी। असली नाम शशि प्रभा यूपी की थी। उनकी माँ जो है वो दिल्ली में CPWD में काम करती है, वहाँ की मुलाजिम थी। तो उन्हें एक सरकारी घर मिला हुआ था, तो वो साउथ दिल्ली में ही सरकारी घर में रहा करती। बचपन में एंजल गुप्ता के पिता की डेथ हो गई। तो उनके डेथ के बाद उनके पिता के एक दोस्त राजीव गुप्ता, उन्होंने इस एंजल को अपनी बेटी की तरह पाला, वैसे एक बाप की तरह प्यार दिया। एंजल दिखने में बेहद खूबसूरत थी। पढ़ाई लिखाई के बाद उसने कहा कि वो एक्टिंग की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। एंजल की माँ और राजीव गुप्ता जो उसके मुंह बोले बाप, उन्होंने कहा तुम जाओ। वो वहाँ गई, अब मुंबई में रहने लगी, कुछ छोटे मोटे रोल किए।
एक उसने आइटम सॉन्ग किया था शक्ति कपूर के साथ। तो ठीक ठाक अपनी उसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन इसी दौरान में गुरुग्राम में एक पार्टी थी। अच्छा, मुंबई में भी सेलिब्रिटीज पार्टी, पेज 3 पार्टी में एंजल गुप्ता अक्सर दिखाई दिया करती थी। मुंबई में एक कल्चर है कि अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, सीरियल में काम करना है, तो ऐसी पार्टियों में, पेज 3 पार्टियों में जाना होता था कि एक दूसरे से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, को स्टार, इन सबसे मुलाकात होती है। तो एंजल गुप्ता ऐसी पार्टियों में जाया करती थी कि शायद वहां किसी की नजर पड़े, उसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए। तो पार्टियों की शौकीन थी। इत्तेफाक से गुरुग्राम में ऐसी एक पार्टी थी और इस पार्टी में मंजीत भी पहुंचा हुआ था। उस पार्टी में पहली बार एंजल गुप्ता और मंजीत की मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद अब दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं। नंबर एक्सचेंज होने के बाद दोनों बातचीत शुरू कर देते हैं। फिर एंजल चली जाती है मुंबई। अब मंजीत भी उसके पीछे पीछे मुंबई पहुंचता है। वहां वो भी कुछ अपनी मॉडलिंग की दुनिया में किस्मत आजमाता है, कामयाब होता नहीं है। लेकिन इस वजह से अब एंजल और मंजीत के बीच में काफी नजदीकियां आ चुकी थी। अब मंजीत फिर दिल्ली आ जाता है। दिल्ली जब एंजल आती है तो भी मुलाकात होती है। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे को दिल दे देते हैं। अब एंजल मंजीत से शादी करना चाहती है। इधर मंजीत का इशू ये है कि उसको 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, कैसे शादी करे। लेकिन एंजल ने उस पर दबाव डालना शुरू किया। मंजीत ने भी ये तय कर लिया था कि वह एंजल से शादी करेगा। अब लेकिन अभी ये सब रास्ता क्या हो, कैसे है, ये सब सोच ही रहे थे कि अक्टूबर 2018 करवा चौथ आने वाला था। एंजल ने जिद पकड़ ली और उसने कहा मंजीत से कि मैं चाहती हूं कि तुम्हारे लिए करवा चौथ रखूं और करवा चौथ मैं तो हूं और तुम मेरे पास हो। अब मंजीत के लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि सुनीता उसकी वाइफ लगातार बरसों से उसके लिए करवा चौथ रख रही और उसको देखकर ही वो अपना व्रत तोड़ती है। अब वो अपनी बीवी सुनीता को छोड़कर कैसे जाए एंजल के पास। अब एंजल और मंजीत में इस बात को लेकर बहुत झगड़ा हुआ। लास्ट में ये तय हुआ, मंजीत ने कहा ठीक है, ये आखिरी करवा चौथ है जो मैं सुनीता के साथ मनाऊंगा। अगली बार से करवा चौथ में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इस बार तुम छोड़ दो। इस शर्त के साथ ये बात और झगड़ा खत्म हुआ कि लास्ट करवा चौथ और एंजल ने कहा कि अब सुनीता के साथ नहीं, तुम मेरे साथ होगे। अब यहीं से उन्होंने प्लानिंग की कि क्या करें। करवा चौथ सुनीता अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है, उसी को देखकर व्रत तोड़ती है, पर उसे ये मालूम ही नहीं कि जिसकी वो लंबी उम्र की दुआएं मांग रही, जिसके लिए व्रत रखी भी है, वही मन ही मन में अब उसकी उम्र को छोटी करने के बारे में सोच रहा है और शायद अगले कुछ घंटों में वो उसे मार डालेगा। इस बात से अनजान, उसकी साजिश से बेखबर सुनीता जो है अपने पूरे आस्था, पूरी मोहब्बत के साथ करवा चौथ का व्रत रखती है, फिर तोड़ती है। संडे गुजर जाता है, अब मंडे आ जाता है और इस दौरान में करवा चौथ से लेकर अगले 24 घंटे में मंजीत, एंजल गुप्ता और एंजल गुप्ता के मुंबईले पिता राजीव गुप्ता की एंट्री यहाँ इसलिए होती है कि वो चूंकि एंजल गुप्ता को बहुत प्यार करते थे, एंजल को मुंबईले पिता थे, बचपन से पाला था, तो एंजल ने उनसे कहा था कि मैं मंजीत से शादी करना चाहती हूँ। राजीव गुप्ता को सब कुछ पता था मंजीत के बारे में, फिर भी उन्होंने कहा ठीक है। अब उसने कहा यह शादी यूं आसानी से तो होगी नहीं, मसला टेढ़ा है। तो फिर सुनीता को जब रास्ते से हटाने की प्लानिंग की गई तो उसमें राजीव भी शामिल हो गया कि एंजल खुश रहेगी। तो अब सुनीता के कत्ल में एंजल के साथ उसका मुंह बोला पिता राजीव, वो भी इस साजिश में शामिल हो गया। अब इन तीनों ने मिलकर कहा कि कत्ल कैसे करें। बवाने में रहता था मंजीत, कुछ लोगों से संपर्क किया, पता चला कि वेस्टर्न यूपी में कुछ ऐसे सुपारी किलर हैं जो पैसे लेकर कत्ल करते हैं। कुछ लाख में सुपारी की रकम डिसाइड हुई और फिर यह हुआ कि सुनीता को मारना है। सुपारी किलर ने कहा ठीक है। मंजीत ने उसे रूट भी बताया कि उसकी बीवी सब कुछ जानकारी पति दे रहा पत्नी के बारे में, कि सुबह स्कूल के लिए जाती है, स्कूटी पे जाती है, उसके घर से लेकर उसे स्कूल तक के सफर में बीच में करीब कुछ ऐसे चंक आते हैं जहां पे थोड़ा सन्नाटा होता है, वहां आसानी से मार सकते हो। फिर ऐसा भी लगेगा कि किसी गाड़ी में हिट हो गया, लोग कुछ कहेंगे भी नहीं। तो तय हुआ कि ठीक है, मंडे करवा चौथ के बाद पहला वर्किंग डे सुनीता स्कूल जाएगी और इसी दौरान उसे मारना है। 4 सुपारी किलर तैयार थे बवाना इलाके में। सुनीता अपने घर से निकली। जैसे ही वो घर से निकली, मंजीत यानी उसके पति ने सुपारी किलर को फोन किया। उसने कहा कि मेरी बीवी स्कूटी पर निकल चुकी है, स्कूटी का नंबर और बाकी चीजें पहले ही उन्हें मालूम था। घर से करीब 7 किलोमीटर दूर पहुंची थी, तभी उससे पहले ही तो सुपारी किलर पीछे लग चुके थे। 7 किलोमीटर दूर पहुंचने पर एक जगह मिला जहां आसानी से रोका जा सकता था। चारों सुपारी किलर ने स्कूटी पर सुनीता का रास्ता रोका और उसका बेहद करीब से उसे 3 गोली मारी, 2 पेट में लगी, 1 सीने में, और वो चारों भाग गए। फिर कुछ लोगों ने देखा सुनीता नीचे गिर गई सड़क पर, स्कूटी भी गिर गई।
तो उन्हें लगा कि रोड एक्सीडेंट का मामला, उन्होंने एक शरीफ आदमी, उसने अपनी गाड़ी में मदद की, हॉस्पिटल ले गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। तो उस मोबाइल से एंजल गुप्ता से राजीव गुप्ता और इधर सुनीता के घर वालों से एंजल और मंजीत के रिलेशन की खबर जब सामने आई, तो ये जब सारी चीज़ें आई तो पुलिस ने मंजीत, जो अब तक लगातार रो रहा था, ऐसा लग रहा था कि इसकी बीवी के जाने के बाद दुनिया में उससे बड़ा उसको कोई सदमा नहीं लगा, तो जब सारी शक की सुई उसकी तरफ घूमी तो पुलिस ने उठाया और फिर अपना पुलिसिया तेवर दिखाया और आखिर में मंजीत ने कबूल किया कि उसी ने यह कत्ल किया। उसके बयान के बाद एंजल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। एंजल गुप्ता के साथ साथ फिर राजीव गुप्ता, उसके मुंह बोले पिता को गिरफ्तार किया गया और इसके कुछ दिन के बाद उन सुपारी किलर की भी शिनाख्त हो गई और उन सुपारी किलर को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल जब ये चार्जशीट और बाकी चीज़ें दाखिल हुई थी तो एंजल गुप्ता ने कोर्ट में एक रिट दाखिल की थी कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि मैं साजिश में डायरेक्ट इन्वॉल्व हूँ, ये हूँ, लेकिन कोर्ट ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया और कहा कि आप साजिश में शामिल थी। अभी ये मामला लोअर कोर्ट में है, क्या फैसला होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये थी आज की कहानी।